गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज के स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों को IERT सेशन 2023 से 24 के लिए आईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको आईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक के कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं कि किस सेमेस्टर में कितने आपके थ्योरी के सब्जेक्ट होने वाले हैं और कितने आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और 6th सेमेस्टर में पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल होने हैं। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, टोटल 6 सेमेस्टर में आपको 29 सब्जेक्ट पढ़ना है और 3 आपके लैब होने हैं, यानी कि 3 प्रैक्टिकल होने हैं प्रत्येक सेमेस्टर में और 1 आपका प्रोजेक्ट होना है। फर्स्ट सेमेस्टर में डियर स्टूडेंट आपका 5 थ्योरी का सब्जेक्ट और 3 लैब यानी प्रैक्टिकल होना है। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके 5 थ्योरी के सब्जेक्ट और 3 लैब होना है। थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में भी 5 थ्योरी के सब्जेक्ट और 3 लैब होना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 5th सेमेस्टर तक आपको प्रत्येक सेमेस्टर में 5 थ्योरी सब्जेक्ट मिलेंगे और 3 आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट मिलेंगे। जो आपका 6वां सेमेस्टर है डियर स्टूडेंट, इसमें आपके 4 थ्योरी के सब्जेक्ट होना है और 1 आपका प्रोजेक्ट होना है। अब डियर स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट थ्योरी वाले होंगे और कौन कौन से प्रैक्टिकल वाले, प्रत्येक सेमेस्टर का मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिए। यहाँ से डियर स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो आपका आईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस होता है, दोनों ही सिलेबस सेम होते हैं। यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल का सिलेबस होता है वही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सिलेबस होता है। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में जो थ्योरी के सब्जेक्ट होने वाले हैं, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी और PEE यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद से एलिमेंट ऑफ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, यानी कि 5 आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हो गए। 3 आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होने हैं। पहला आपका मैकेनिक्स लैब, दूसरा आपका केमिस्ट्री लैब और तीसरा आपका वर्कशॉप होना है। वर्कशॉप आपका वायरिंग, पेंटिंग, सीट मेटल पर होना है। इस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में 5 आपके थ्योरी के सब्जेक्ट और 3 आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हो गए। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी 5 थ्योरी के सब्जेक्ट हैं। पहला आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, तीसरा आपका ECM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल, चौथा जो सब्जेक्ट होगा EMM यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स ऑफ मेजरमेंट और 5वां जो थ्योरी का सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और ड्राफ्टिंग थ्योरी, यानी कि 5 थ्योरी के सब्जेक्ट हो गए। 3 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होना है। पहला आपका EMM लैब, दूसरा आपका होगा मैकेनिक्स लैब और तीसरा आपका होगा ECM लैब। उसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर को देखते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में डियर स्टूडेंट जो थ्योरी के 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, पहला सब्जेक्ट आपका होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट, तीसरा सब्जेक्ट आपका होगा नेटवर्क्स और ट्रांसमिशन लाइंस, चौथा सब्जेक्ट आपका होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 5वां सब्जेक्ट आपका होगा प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन फर्स्ट। इस तरीके से 5 थ्योरी के सब्जेक्ट, 3 प्रैक्टिकल होने हैं। इसमें 4 दे रखा होगा तो किसी सेमेस्टर में आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, दूसरा जो होना है वो आपका नेटवर्क्स ट्रांसमिशन लैब, तीसरा जो होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, चौथा जो होना है वो आपका प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन लैब। तो इस तरीके से 4 आपके प्रैक्टिकल के लैब और 5 आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है डियर स्टूडेंट,
फोर्थ सेमेस्टर में भी 5 थ्योरी के सब्जेक्ट हैं। पहला आपका है TMI यानी टेस्टिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा जो आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन सेकेंड। तीसरा जो आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चौथा जो आपका है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड। और पांचवा जो आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड। इस तरीके से 5 थ्योरी के सब्जेक्ट हुए हैं। 3 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होने हैं। पहला आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब, दूसरा आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, और तीसरा आपका होगा TMI लैब, और चौथा आपका होगा प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन सेकेंड लैब। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें भी आपके 4 लैब दिए गए हैं और 5 आपके थ्योरी के सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो आपका 5वां सेमेस्टर है डियर स्टूडेंट, इसमें आपके 5 थ्योरी के सब्जेक्ट है। पहला जो सब्जेक्ट आपका है इंडस्ट्री मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। दूसरा आपका है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तीसरा आपका है प्रिंटेड वायर बोर्ड डिजाइन फैब्रिकेशन प्रोसेस कंट्रोल, और पांचवा आपका है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। इस तरीके से 5 थ्योरी के सब्जेक्ट और आपके 4 प्रैक्टिकल हो गए। पहला आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग लैब, दूसरा आपका प्रिंटेड वायर बेस्ड डिजाइन फैब्रिकेशन लैब, तीसरा आपका प्रोसेस कंट्रोल लैब, और चौथा आपका है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन लैब। इस तरीके से 4 आपके प्रैक्टिकल हो गए और 5 थ्योरी के सब्जेक्ट। उसी प्रकार से 6th सेमेस्टर में डियर स्टूडेंट आपके 4 थ्योरी के सब्जेक्ट हैं। पहला आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा आपका डियर स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा आपका है ट्रांसड्यूसर इंस्ट्रूमेंटेशन, तीसरा आपका है प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, और चौथा आपका है एडवांस कंट्रोल सिस्टम। इस तरीके से 4 थ्योरी के सब्जेक्ट और एक आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट होगा। हर एक ब्रांच के लिए एक प्रोजेक्ट होना है जो कि आपका लास्ट सेमेस्टर में होना है। प्रैक्टिकल के 3 सब्जेक्ट दिया गया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद से ट्रांसड्यूसर इंस्ट्रूमेंटेशन, और तीसरा सब्जेक्ट जो आपका है प्रैक्टिकल का प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। इस तरीके से 3 आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट, 4 थ्योरी के सब्जेक्ट और एक आपका प्रोजेक्ट होना है 6th सेमेस्टर में। डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।